हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को पीए और एसए की पोस्ट मिली है। जिन जिन बच्चों को पीए और एसए की पोस्ट मिली है उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं। आखिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, या पीए एसए कैसी जॉब है, पीए चुने एसए चुने, कैसे स्टेट प्रेफरेंस भरे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं। फिर भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के इस वीडियो में आंसर दूंगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया होगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर एक ही दो बार पूछा गया होगा तो मैं उसे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले देखिए, पीएसए मीन्स पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा ना, आपको सर्किल अलॉट होगा। सर्किल अलॉट से पहले आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस आपको वेबसाइट के थ्रू भी फॉर्म मिल जाएगा, मेल भी आ जाएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको प्रेफरेंसेस भरनी होगी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा अपने चैनल पे प्रेफरेंसेस का, वो आप जाके देख सकते हैं। प्रेफरेंस आपकी रैंक इन पीएसए होगी। आपकी रैंक पूरे ओवरऑल रिजल्ट में नहीं देखी जाएगी। आपकी रैंक देखी जाएगी पीएसए में आपकी क्या रैंक है, उस हिसाब से आपको सर्किल अलॉट होगा। सर्किल अलॉट होने के बाद क्या होता है, आपको डिवीजन अलॉट होता है। या उससे पहले क्या होता है ना, पीएसए में दो चीजें चल रही हैं। एक होता है पीए सीओ आरओ, एक होता है पीए पीओ। ठीक है, पहले पीए एसबी सीओ हुआ करता था, बट इसको मर्ज कर दिया गया है पीए पीओ में। ठीक है, तो अब ये वाला मैटर तो खत्म हो गया कि पीए एसबी सीओ। अब आपकी दो ही चीज बची हैं। एक बचा है पीए सीओ आरओ और एक बचा है पीए पीओ। अब पीएसीआरओ क्या होता है, ये आपके सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस होते हैं। सर्किल अलॉट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश सर्किल मिला और आपको कैडर मिल गया पीएसीआरओ। अगर आपको सर्किल ऑफिस मिला है तो आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सर्किल में होगी। सर्किल ऑफिस उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, मोस्टली कैपिटल में होता है हर स्टेट का। अगर आरओ मिलता है तो एक स्टेट में आरओज भी होते हैं, किसी में चार किसी में पांच, डिपेंड है कि स्टेट कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो जैसे रीजनल ऑफिस बरेली हो गया, या बहुत सारे रीजनल ऑफिस होते हैं, उनमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है अगर आप पीए पीओ में जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं भी बता दूं कि पीए सीआरओ उन्हीं को मिलता है जिनकी रैंक ठीक ठाक होती है। फिर रेस्ट जितने लोग बचते हैं वो किस में आते हैं, पीए पीओ में। पीए पीओ में क्या होता है, पहले आपको सर्किल अलॉट हो गया, ठीक है। सर्किल अलॉट होने के बाद आपको अलॉट हो जाएगा क्या, डिवीजन हो जाएगा कि आपको कौन से डिवीजन में पोस्टिंग मिलेगी। उस डिवीजन में आपकी एज ए पीए पीओ पोस्टिंग होगी। ठीक है, ये तो मैंने पीए के बारे में बता दिया। क्या बता दिया कि आपका सर्किल अलॉट होगा। फिर आप कैडर आपको कौन सा मिलता है कि पीएसीआरओ मिलता है, पीएपीओ मिलता है। पीएसीआरओ मिलता है तो आपको सर्किल ऑफिस या रीजनल ऑफिस मिलेगा। पीएपीओ मिलता है तो आपको किसी डिवीजन में काम करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे मिलता है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, उसकी आरएमएस में पोस्टिंग होती है। अच्छा, मैं अगर कंपेयर कर दूं कि पीए ऐसे में कौन अच्छा है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पीए अच्छा है कि ऐसे अच्छा है। तो आंख बंद करके मैं बता दूं आपको कि पीए अच्छा होता है, ऐसे बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसे में अगर एक नाइट हमने काम कर लिया तो अगली नाइट, मतलब अगले डे, फिर अगली नाइट, फिर अगला डे, इतना हमको छुट्टी मिल जाएगी। फिर उसके अगली नाइट काम करना, तो मतलब इस नाइट हमने काम किया, ये नाइट है, तो उसके अगला डे, उसकी अगली नाइट, उसका अगला डे, ये हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर अगली नाइट हमको काम करना पड़ता है। उनको लगता है ये अगर हम बचा रहे हैं तो हम इसमें स्टडी वगैरह कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये लगता रहता है और गलती से ले भी लेते हैं। भाई देखो, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, ऐसे मतलब अच्छी जॉब नहीं है। आपको लगेगा आप बिल्कुल मतलब कौन से एनवायरनमेंट में आ गए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल ऐसे चूज मत करिएगा। आप आंख बंद करके पीए पे जाइएगा। और यहाँ पे ये जो आप जो देख रहे होंगे डे नाइट डे मिल रहा है, आप ये भी तो सोचो अगर नाइट में काम करके आ रहे हो आपका शेड्यूल कितना हेक्टिक हो जाएगा। उसके बाद क्या डे में आप जग पाओगे, आपको नींद ही आती रहेगी। फिर नाइट आ जाएगा, फिर नींद आएगी। मतलब आप अगर रात में जग रहे हो तो उसका आप अभी ऐसे सोच लो, अगर आप किसी रात जग गए तो पूरा अगला वाला दिन हेक्टिक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करना सुटेबल नहीं होता है। चलिए, अब पीए की बात कर लेते हैं। ये पीए जो होता है पोस्टल असिस्टेंट होता है। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है।
अब पोस्टल असिस्टेंट में भी आपको क्या होगा, अगर आपको पीएपीओ मिल गया, सीओआरओ को तो मैंने बता दिया, सबसे पहले मैं बात करूंगा पीएपीओ की। पीएपीओ में आपको डिपेंड है आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। इसकी भी दो टाइप से पोस्टिंग होती है। या तो आपको किसी डिवीजन में पोस्टिंग मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफिस, ठीक है। या तो आपकी किसी एचओ और एसओ में पोस्टिंग मिल जाएगी। एचओ मीन्स हेड ऑफिस होता है, एसओ मीन्स सब ऑफिस होता है, ठीक है। एसओ भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जब आप इसमें आएंगे तो पता चलेगा। सिंगल एंड होता है, 1+1, 1+2 होता है। अगर देखो, सबसे पहले मैं बता दूं डिवीजन ऑफिस में क्या होता है। डिवीजन ऑफिस में आपका जो टाइमिंग रहती है 10 to 6 रहती है, मतलब 8 घंटे की आपको जॉब करनी है। और डिवीजन ऑफिस में सैटरडे और संडे ऑफ होता है। अगर कह लिया जाए, कहने को होता है, अगर आपके पास वर्कलोड है, मोस्टली क्या होता है कि आपको बुला महीने में 2-3 सैटरडे तो बुला ही लेते हैं, संडे फिर भी ऑफ रहता है। तो 10 to 6 जॉब में आपको वर्कलोड भी रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है। हालांकि आपको छुट्टी वगैरह जानी है तो ये आपके लिए ऑफ रहता है, लेकिन वर्कलोड इतना रहता है कि आपको सैटरडे भी बुला लिया जाता है, कभी कभी तो संडे को भी बुला लिया जाता है। और डिवीजन ऑफिस में काम क्या होता है, डिवीजन ऑफिस में मेन काम होता है मॉनिटरिंग का। इसमें बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे कंप्लेंट ब्रांच होती है, आपके डिवीजन होने वाली सारी कंप्लेंट को वो मैनेज करेगा। पीएलआई ब्रांच होती है, आपके डिवीजन में होने वाली पीएलआई जितनी हो रही है उन सबको मॉनिटर करेगा। सेविंग ब्रांच होती है, आपके डिवीजन में अंडर जितने ऑफिस है उसमें सेविंग के ट्रांजेक्शन इन सबसे रिलेटेड होता है। मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांच होती हैं, बीवन ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच होती हैं। टेक ब्रांच होती है एक। टेक ब्रांच में आपके डिवीजन के अंतर्गत आने वाले ऑफिसर्स में जो जो टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्या है या किसी को कंप्यूटर वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। एक स्टॉक ब्रांच होती है। आप क्या करते हैं, आपके अंडर जितने भी ऑफिस आते हैं उनको क्या क्या सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब ये प्रोवाइड कराता है। मतलब आप इनमें से किसी एक ब्रांच के हेड बन जाते हो। हेड बनने के बाद आपके जिस भी ब्रांच के आप हेड बनते हो उस ब्रांच में जो एक्टिविटीज होती है आपको उनको पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा वर्कलोड भी रहता है, ठीक है। अब अगर हम एचओ एसओ की बात करते हैं, यहाँ पे पीएपीओ क्या काम होता है। अब जैसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ एसओ की, सब ऑफिस की। सब ऑफिस में क्या होता है, जैसे आप कभी किसी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, आप जाते होंगे, सामने काउंटर्स दिखते होंगे, वही पीएपीओ बैठे होते हैं, काउंटर्स पे काम कर रहे होते हैं। इसमें भी बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, जैसे एक होता है सेविंग्स बैंक काउंटर, ठीक है। एक होता है एमपीसीएम काउंटर, आधार काउंटर, मतलब ऐसे बहुत सारे काउंटर होते हैं। सेविंग्स बैंक में आप क्या होता है, आपको बहुत सारी स्कीम्स जैसे टीडी, आरडी, एमआईएस, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनसे रिलेटेड कस्टमर आएंगे, आपसे एफडी कराएंगे या सेविंग का खाता खुलाएंगे, अपने सेविंग में जमा करेंगे, सेविंग से विड्रॉल करेंगे, आरडी में जमा करेंगे, खाता खुलाएंगे, ये सब काम होता है। एनपीसीएम में क्या होता है, आपको बुकिंग करनी पड़ती है। जैसे आप कभी आप पोस्ट ऑफिस गए होगे तो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट पार्सल बुक कराया होगा। आधार में आधार बनाना पड़ता है। ये मतलब एम सेविंग्स बैंक, एमपीसीएम, आधार, और एक होती डिलीवरी ब्रांच। ये मोस्टली 4 ब्रांच होती हैं किसी एसओ में, और आधार तो लगभग सब में है नहीं। डिलीवरी, एमपीसीएम और सेविंग, ये ब्रांच तो आपको मिलेगी मिलेगी। डिलीवरी में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास पोस्टमैन डाक लेके आते हैं, आर्टिकल्स लेके आते हैं, वो सारा हैंडल आपको करना पड़ेगा। जैसे आप किसी एसओ में पोस्ट हो गए तो आपके अंडर मान लीजिए 5 पोस्टमैन है, तो डेली सुबह आने वाली जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको रिसीव करके पोस्टमैन को देना है, पोस्टमैन बांट के आएंगे, उनका रिटर्न लेना है। तो ये सब ब्रांच आपकी एसओ में होती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे बढ़िया ब्रांच कौन सी होती है। सबसे बढ़िया ब्रांच होती है सेविंग्स बैंक। देखो, बहुत सारे लोग सेविंग्स बैंक्स में एक फिनेकल सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम करते हैं, इस फिनेकल सॉफ्टवेयर को सीखने से डरते हैं। उनको लगता है थोड़ा टफ है और फाइनेंशियल से संबंधित है, कुछ गलती ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। मैं आपको बता दूं सबसे सरल होता है। एक बार अगर आप इसको सीख गए, अगर ऐसे में आपको पोस्टिंग मिली, अगर आप इसको सीख गए तो आपके साथ बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका बढ़िया से काम करने को मिलेगा, खाता वगैरह खोलोगे, दिमाग चलेगा थोड़ा, ठीक है। ऊपर से सबसे बड़ी बात होती है कि डेपुटेशन। एक डिपार्टमेंट में बड़ी दिक्कत वाली बात है डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप इस ऑफिस में काम कर रहे हैं और 2 ऑफिस ही हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 पीए काम कर रहे हैं, यहाँ 1, 2, 3 पीए काम कर रहे हैं। यहाँ का एक पीए छुट्टी पे चला गया तो यहाँ के एक पीए को यहाँ पे आना पड़ेगा। और इस ऑफिस में जो पोस्टमास्टर होगा, इस ऑफिस में जो पोस्टमास्टर होगा वो कौन से पीए को यहाँ भेजेगा, जो सबसे बेकार है, जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब उसका काम कोई भी कर सकता है, मतलब उसका काम कोई भी कर सकता है, तो कहेगा जाओ बेटा वहां चले जाओ। लेकिन एक ये पीए जो पूरा ऑफिस संभाले पड़े, इसका काम करने में दिक्कत है। ये कौन है, ये कौन सा पीए है, ये फिनेकल संभालना, मतलब सेविंग की ब्रांच संभालना। तो पोस्ट मास्टर कहेगा भाई तू मत जा,
और तू जाएगा तो ऑफिस गड़बड़ा जाएगा। क्या ये निठल्ला वाला, ये डिलीवरी ब्रांच संभाल रहा है, इसको चलो उठाओ, भेज दो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए इसको डेपुटेशन पे भेज दिया। तो सेविंग्स बैंक में आपकी डेपुटेशन बिल्कुल नहीं आती है। हालांकि कभी कभी भले आ जाए, लेकिन बहुत कम ही आती है, क्योंकि सेविंग्स के पीपीओ को उठाया हिलाया नहीं जाता, वरना पूरा ऑफिस गड़बड़ा जाता है। सबसे ज्यादा उठाया किसको जाता है? डिलीवरी वाले को या एमपीसीएम वाले को। तो आप मेरी एक राय मानिएगा, अगर आप जा रहे हैं पीएपीओ बन के, तो कोशिश करिएगा सेविंग्स बैंक्स के काम सीखिएगा, उससे बिल्कुल डरिएगा मत। और कह कह के सीखिएगा। हालांकि ये तो है कि स्टार्टिंग में आपको सेविंग्स बैंक में नहीं बैठाया जाएगा, मोस्टली स्टार्टिंग आपकी डिलीवरी और एमपीसीएम से होती है, लेकिन आपको खुद में डेवलपमेंट करना है, धीरे धीरे आपको सेविंग्स बैंक्स के बारे में सीखना है। और ऐसे अगर एचओ की बात करें, अगर एचओ में पोस्टिंग होती है आपकी, तो एचओ में बहुत सारी ब्रांच, देखो ये सब तो होते ही जो मैंने आपको बताया, ये सेविंग्स हो गया, एमपीसीएम हो गया, आधार हो गया, डिलीवरी हो गया, आईपीबीपी हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब होती है पब्लिक डीलिंग वाले काम। इसमें पब्लिक आएगी, आप इनको डील करोगे। उसके अलावा एचओ में बैक ऑफिस का भी काम होता है। जैसे बहुत सारी ब्रांच होती है, एसओएसबी ब्रांच। एसओएसबी ब्रांच में क्या होता है, आप मतलब जितने भी कोई आपका खाता रिवाइव कराना है वो करेंगे, आपका कोई डुप्लीकेट पासबुक बनानी है वो बनाएंगे, ठीक है। और कोई क्या बोलते हैं, कोई पुराने सर्टिफिकेट पड़े हैं उनको रिन्यू करेंगे, मतलब एसओएसबी ब्रांच का ये काम होता है। उसके अलावा आपका अकाउंट ब्रांच होती है। अकाउंट ब्रांच सारे सबके आपका सैलरीज वगैरह ये सब देखती है, मतलब फाइनेंस वाले सारे काम देखती है। इसमें पब्लिक की कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अकाउंट ब्रांच हो गई। उसके अलावा आपकी पीएलआई ब्रांच भी एचओ में होती है। ये आप पीएलआई से रिलेटेड सारे काम देखेंगे। सीपीसी भी होता है एचओ में, ठीक है। और ऐसे करके मतलब बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जो बैक एंड की ब्रांच होती है, बैक ऑफिस ब्रांच होती है। यहाँ पे पब्लिक का कोई भी आपसे, पब्लिक से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप जाएंगे ऑफिस, आप अपना काम करेंगे। तो ये सब मैंने आपको बताया, एसओ में क्या होता है, एचओ में क्या होता है, ये पीएपीयू में मिलेगा, और डिवीजन ऑफिस में क्या होता है। और वैसे ही अगर आप सीओ आरओ ले लेते हैं, सीओ और आरओ, तो इसमें आपको सर्किल ऑफिस मिल सकता है, और आपको रीजनल ऑफिस मिल सकता है। इसमें भी मोस्टली क्या होता है, आपको मॉनिटरिंग का काम होता है। सर्किल ऑफिस में भी आपको, जैसे मैंने डिवीजन ऑफिस में ये बताई ना, ये ब्रांच, ये बताएंगे सर, ये कंप्लेंट ब्रांच, पीएलआई, एसबी ब्रांच, टैग ब्रांच, ये सब ब्रांच, ऐसे ही सारी ब्रांच आपके सर्किल ऑफिस में भी होती हैं, रीजनल ऑफिस में होती हैं। बस क्या होता है ना, कैसे कैसे मॉनिटरिंग होती है। जैसे सर्किल मॉनिटरिंग करता है रीजन्स की, रीजन, ठीक है। फिर रीजन के नीचे क्या आ जाते हैं, डिवीजन आ जाते हैं। और डिवीजन के नीचे क्या आ जाते हैं, आपके ऑफिसेस आ जाते हैं। जैसे ऑफिसेस में आपका एचओ हो गया, एसओ हो गया, मतलब ये चैन चलती है। सर्किल इधर मॉनिटर कर रहे हैं, रीजन इधर मॉनिटर कर रहा है, डिवीजन इधर मॉनिटर कर रहा है। इधर इन दो तक आपके सीओ आरओ चल रहे हैं, और इन दो तक आपके पीओ पीओ चल रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं होता जैसे आप पीए में सेलेक्ट हो गए तो डायरेक्ट आपको डिवीजन ऑफिस मिल जाए। हालांकि बहुत सारे केसेस में दे देते हैं, लेकिन अगर एज पर रूल चला जाए, तो पीए जिसने 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट की है एचओ और एसओ में, उसको डिवीजन ऑफिस मिलता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण डायरेक्ट आपके पीएपीओ को डिवीजन ऑफिस में हम पोस्टिंग दे देते हैं। ये तो सब रही आपकी, मैंने आपको पीओ, पीएसीआरओ इस सब के बारे में बता दिया। तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपका सर्किल एलोकेशन होगा, सर्किल एलोकेशन के बाद आपको क्वार्टर मिल जाए, कैडर मिल जाएगा, कैडर के बाद आपको डिवीजन मिल जाएगा, जहां जहां काम करना है। मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया सारे पीएपीओ के बारे में, क्या क्या होता है, सीओआरओ के बारे में। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं अगर इसके ट्रांसफर पॉलिसीज पे आपको बताऊं, जानकारी दूं, या इसके मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दूं, वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूं। और सबसे मेन मुद्दा, आप ये मत समझो, आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि पीए से जॉब बिल्कुल बेकार है, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल बेकार है। भाई क्यों बेकार है? आपको 8 आवर्स ही तो काम करना है, और 50,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। आप तो 8वां पे कमीशन लगने वाला है। देखो कितनी सैलरी हो जाती है, 70-80 हजार मिलेगी जाके आपको। 8 घंटे काम करिए, 50,000 मिल रही तो क्या बेकार है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। हो सकता है जैसे कोई ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, तो वहां आपको 9 to 5 काम ही काम करना पड़ता है, मतलब 8 घंटे आपको चले जाएंगे। कुछ किसी किसी ऑफिस में आपको काम 2 बजे या 3 बजे खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे मिल भी जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, आप 1 घंटे नौकरी करेंगे, सरकार आपसे 8 घंटा मांगती है, उसके बदले आपको सैलरी देगी, तो 8 घंटे आपको काम करना, सैलरी मिल रही है। अभी तक आप बेरोजगार थे,
अब आपको रोजगार मिल गया है, तो आप ये मत सोचिए कि पीए से अच्छा है कि नहीं है। भाई जो मिल गया करो, सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको, हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, आपके बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन मिलेगी, मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको। बाहर घूमने का पैसा मिलेगा, घर जाने का पैसा मिलेगा, मतलब बहुत सारे आपके इसमें फैसिलिटीज हैं। ठीक है, मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और इसमें मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।